बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। नाम प्रभाव जान जीवनी को, नाम प्रभाव जान जीवनी को, नाम प्रभाव जान जीवनी को, आए कोई फल भी है अभी को, बोलिए भूतावन शंकर भगवान की जय हो। पुनः समुद्र का मंथन हुआ है तो महाराज कामधेनु गौ माता निकली, चंद्रमा निकला, महादेव ने धारण किया है अपने सिर में, और कौस्तुभ मणि भगवान ने लिया है, और रंभा उर्वशी आदि अप्सराएं निकली जो स्वर्ग में भेज दी। कल्प वृक्ष निकला तो स्वर्ग में भेज दिया गया। माता लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ है तो भगवान नारायण के ही साथ उनका विवाह संपन्न हुआ है। और महाराज वारुणी मदरा निकली है तो दैत्यों ने लिया है। और पुनः धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के निकले। बोली धन्वंतरी भगवान की जय हो। अब देखिए भगवान आने शुरू हो गए तो बिल्कुल जल्दी जल्दी भगवान सब आ रहे हैं तो बढ़िया आराम से बैठे रहिएगा। हाँ, अब जो है उसी समय जो है देवताओं को अमृत कलश देने वाले थे धन्वंतरी भगवान के दैत्य आ गए और मार झपट्टा लेकर के अमृत कलश लेकर के भाग गए। अब सब देवता फिर रोने लगे। भगवान ने कहा चिंता न करो, भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है। बोली मोहिनी भगवान की जय हो। दैत्यों से कहा एक लाइन में तुम बैठ जाओ, देवताओं से कहा एक लाइन में तुम बैठ जाओ। दैत्यों से कहा ऐसा है कि भाई पानी पानी में इन्हें पिला दे तुम देवताओं, और गड्ढा गड्ढा तुम्हें पिला दूंगी। दैत्यों ने कहा अरे देवी जैसा करना हो करो, क्योंकि दैत्य लोग तो भगवान के मोहिनी रूप को देख करके ही मंत्र मुग्ध थे। जैसा देवी जी करना आप वैसे ही करो। और आज देवताओं को आज मोहिनी भगवान अमृत पान कराने लगे। देवता दैत्यों की तरफ भगवान अपना मुख किए हुए थे। तो हम तो यही कहते भैया कि दैत्य और भाग्यशाली थे, इतना दिव्य स्वरूप भगवान दर्शन दे रहे थे। अमृत से भी श्रेष्ठ है भगवान का मुखार ब्रह्म। दैत्य तो भाग्यशाली मेन अमृत को पान कर रहे थे। ये अमृत में कुछ नहीं है, इस अमृत में ही हमारा सब कुछ भरा हुआ है। तो भाग्यशाली है दैत्य जो आज भगवान अपना मुखार बिंद को जो है दैत्यों की तरफ किए हुए थे और कुछ अमृत पान कर रहे थे देवता, मगर मेन अमृत तो दैत्य पान कर रहे थे। धन्य हो प्रभु। इधर सुरभानु ने विचार किया कि लगता है कुछ गड़बड़ है, तो सूर्य चंद्रमा के जाके मध्य में बैठ गया। भगवान तो जान गए, पर यहाँ पर भगवान ने सबको संदेश दिया कि भाई पंक्ति में कोई भी बैठ जाए तो उसको भी जो है भोजन करा देना चाहिए, पिला देना चाहिए। हम लोग भंडारा करते हैं, अब तो बफर सिस्टम चलता तो कोई बात नहीं है, पर कहीं भी अगर जैसे पंक्ति में लोग भोजन कराएं और वहाँ पर कोई व्यास जी बैठे हो, संत जी हमारे बैठे हों, और कोई झाड़ू लगाने वाला भी बगल में बैठ जाए तो उसको वहाँ से हटाना नहीं चाहिए कि तुम उधर चले जाओ, क्योंकि वो भगवत स्वरूप है। ये तो हम व्यवस्था करें कि इसमें संत बैठेंगे, इसमें ब्राह्मण बैठेंगे, इसमें कन्या बैठेंगे, इसमें अन्य धर्म के बैठेंगे, इसमें झाड़ू लगाने बैठेंगे, ये तो व्यवस्था हो। नहीं व्यवस्था है तो जो जहाँ पर बैठ जाए भगवत स्वरूप ही उसका दर्शन करना चाहिए। अरे सिया राम मय सब जग जान, सिया राम मय सब जग जाने, राम मय सब जग जाने, प्रभु प्रणाम जोरे जग पाने, प्रभु प्रणाम जोरे जग पाने। इसलिए भगवान जान गए। सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु ये सुरभानु नाम का दैत्य है। तब भगवान वास्तविक रूप में आ गए और सुदर्शन चक्र को चलाया तो सुरभानु के महाराज दो भाग हो गए, और अमृत तो पान कर चुका था, या जरमर हो गया। तो फिर क्या किया जाए, तो पहले ग्रह 7 थे, इसे ग्रहों में सम्मिलित कर लिया गया। ऊपर का भाग हो गया राहु और नीचे का हो गया केतु, तो ग्रह हो गए 9 ग्रह। पर आज भी ये सूर्य चंद्रमा से जो है बदला लेते हैं। सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य को खाने के लिए आते हैं, चंद्र ग्रहण चंद्र को खाने के लिए आते हैं। जिससे इस समय चंद्र ग्रहण 3 तारीख को संभवतः पड़ रहा है। 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है, 3 मार्च को।
तो ये आज भी फिर लोग कहते कौन सी राशि को बन रहा है, कौन सी नहीं बन रहा है, तो आज भी बदला लेते हैं। अब भैया यहाँ पर सबसे बड़ा संग्राम छिड़ गया, देवासुर संग्राम। इससे बड़ा कोई युद्ध नहीं हुआ। और महाराज दैत्य तो अमृतपान नहीं किए थे और देवता अमृतपान कर लिए, तो भयंकर युद्ध शुरू हो गया और सारे दैत्य मारे गए, राजा बलि भी मारे गए। पर शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के प्रभाव से ओम हौं जूम शाह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्, ओम स्वाहा भुवा भुवं सा जूम हौं ओम। 3 ओम पहले, 3 ओम लास्ट में। और ये मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से आज शुक्राचार्य ने दैत्यों को, राजा बलि को भी जीवित कर दिया। राजा बलि ने कहा गुरुदेव क्या इन्होंने अमृत का पान कर लिया तो क्या इन्हें पराजित नहीं किया जाता? राजन किया जाता। तो कैसे? राजन ब्राह्मणों को खुश कर लो, ब्राह्मण खुश हो जाए तो सब काम बन जाएगा। ब्राह्मणों को खुश करने में कौन ज़्यादा लगता है समय भैया? चकाचक बढ़िया माल पुआ छलाओ, जैसे हमारे प्रधान जी बढ़िया कुछ ला रहे हैं, कुछ ला रहे हैं। आज इतने लड्डू भर दिए, लोग 15 दिन बिना तो खा पाए। तो ब्राह्मणों को खुश करना तो ऐसे ही भैया, तुरंत ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ।